आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की लता जी का निधन हो चुका है। बताया जा रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी 8 जनवरी को, जिसके बाद उन्हें मुंबई के कैंडी ब्रिज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लगातार उनका इलाज चल रहा था। उनकी हेल्थ अपडेट्स आ रही थी। इलाज के दौरान उनकी हेल्थ में सुधार भी देखा जा रहा था। उन्हें लगातार ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। 5 दिन पहले ही उनकी सेहत में सुधार होने की खबरें सामने आई थीं। बताया जा रहा था कि वो आईसीयू में है, लेकिन उनकी हेल्थ में सुधार हो रहा है। लेकिन इसी बीच रविवार को बड़ी खबर आई कि स्वर कोकिला, स्वर साम्राज्ञी अब हमारे बीच नहीं रही। इसी को लेकर पूरे देश में शोक की लहर देखी जा रही है। ये समझ लीजिए कि जैसे ही ये खबर आई, लोगों को इस खबर पर यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन जब इस खबर की पुष्टि हुई, हर किसी का दिल टूट गया। यही वजह है कि बड़े से बड़े नेता, राजनेता चुनावी प्रचार को छोड़कर लता मंगेशकर को याद कर रहे हैं। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लता मंगेशकर जी को याद किया। उन्होंने लिखा, Lata Didi's song brought out a variety of emotions. She closely witnessed the transitions of the Indian film world for decades. Beyond films, she was always passionate about India's growth. She always wanted to see a strong and developed India. इसके अलावा एक और ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने लिखा, आई कंसिडर इट माई ऑनर दैट आई हैव ऑलवेज रिसीव्ड इमेंस अफेक्शन फ्रॉम लता दीदी. माई इंटरैक्शंस विद हर विल रिमेन अनफॉरगेटेबल. आई ग्रीव विद माई फेलो इंडियंस ऑन द पासिंग अवे ऑफ लता दीदी. स्पोक टू हर फैमिली एंड एक्सप्रेस्ड कंडोलेंसेस. ओम शांति. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए लिखा, स्वर कोकिला, भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी का निधन अत्यंत दुखद और कला जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों व उनके असंख्य प्रशंसकों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति. संबित पात्रा ने लिखा, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी. The legend, India's Nightingale, Lata Mangeshkar is no more with us. This is an end of an era in Indian music industry. Her golden voice will live with us till eternity. May her soul rest in peace. Om Shanti. किरण रिजिजू ने लिखा, Not only music industry but India has lost its soul today. This is truly a tragic news that the queen of melodies and Bharat Ratna has left us. Rest in peace, Lata Mangeshkar ji. Om Shanti. मनीष सिसोदिया ने लिखा, Lata ji's demise has left a void that can never be filled. India has lost its Nightingale today. May her soul rest in peace. जेपी नड्डा ने लिखा, हर संगीत प्रेमी के हृदय में निवास करने वाली स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन हृदय विदारक है। ये संपूर्ण कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। लता दीदी के परिजनों और विश्व भर में फैले करोड़ों प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। इन सब के अलावा नितिन गडकरी ने लिखा, मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचकर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी के अंतिम दर्शन किए। उनके परिवार को सांत्वना दी। लता दीदी हमेशा हम सभी के लिए प्रेरणा बनी रहेंगी। ईश्वर पुण्यात्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति. एक और ट्वीट में नितिन गडकरी ने लिखा, देश की शान और संगीत जगत की शिरमोर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत दुखद है। पुण्यात्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। वो सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी। अगले ट्वीट में नितिन गडकरी लिखते हैं, लता दीदी प्रखर देशभक्त थी। स्वतंत्र वीर सावरकर जी की विचारधारा पर उनकी हमेशा ही दृढ़ श्रद्धा रही है। उनका जीवन उनकी उपलब्धियों से भरा रहा है। लता जी हमेशा ही अच्छे कामों के लिए हम सभी को प्रेरणा देती रही हैं। भारतीय संगीत में उनका योगदान अतुलनीय है। तो देखा आपने किस तरह से पूरा राजनीतिक जगत लता मंगेशकर जी को याद कर रहा है। बहरहाल 92 साल की उम्र में लता जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। निश्चित तौर पर ये पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसको कोई कभी पूरा नहीं कर पाएगा।